दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा अगली ट्रूथ ऑफ बीइंग अगली, यानी गंदे दिखने के है ना जो सच्चाई है वो आपको सच्चाई में बताऊंगा। मैं खुद उतना अच्छा नहीं दिखता हूँ, इसीलिए मैं अपने एग्जांपल से बताता हूँ। आज से तकरीबन है ना कुछ एक महीने पहले मैं एक हॉस्पिटल गया था, सरकारी हॉस्पिटल था, लेकिन सबसे बड़ा हॉस्पिटल है यहाँ का, सरकारी वाला। तो वहाँ गया, वहाँ पास है ना मैं अपनी आँख चेक करवाने गया था। वहाँ पास मुझे एक लड़की दिखी, मतलब मेरी एज की थी आई थिंक सो, क्योंकि वो है ना प्रैक्टिशनर थी। प्रैक्टिशनर यानी जो प्रैक्टिस करते हैं वैसे वाला। तो मैं है ना उसके पास गया और मैं उससे है ना स्माइल करके अच्छे से ऐसे करके बोला, आपका नाम क्या है? इग्नोर, बीइंग इग्नोर भाई। और उसी दिन है ना, उसी दिन सेम डे मैं है ना क्या बोलते ग्राउंड फ्लोर पे गया उसी हॉस्पिटल के। और वहाँ पास है ना एक दीदी पोछा मार रही थी, मैं उसके साइड से निकला हूँ, मतलब पूरा साइड से निकला हूँ, पोछा मार रही थी। गंदा वंदा मैं कुछ नहीं किया। और मेरा दोस्त ना गंदा भी करके चला गया था, वो मेरे से काफ़ी अच्छा दिखता है बाय द वे। तो मैं गंदा भी नहीं किया था और मेरा दोस्त गंदा करके चला गया था। मैं बाद में गया, वो पहले गया था। भाई मेरे को बहुत गंदा डांट पड़ी, वो दीदी मेरे को डांट दी और मेरे को भाषा भी समझ नहीं आई थी। वो शायद आई थिंक सो वो उड़िया में बात करी थी, मेरे को उड़िया नहीं आती है वैसे तो उड़िया में मेरे को है ना कुछ कुछ बोल रही थी, तमीज़ नहीं है तुमको। मेरे को जितना समझ आया, मतलब गुस्से में ही बोल रही थी, इमोशन तो फील हो ही जाते हैं इंसान है। तो उसी दिन भाई सेम डे, और वहीं मेरा दोस्त अच्छा दिखता है, नथिंग एल्स भाई। वो तो खून के गया, उसको मतलब दबा के गया, गंदा वही किया है, मेरे को पेला जा रहा है। ये क्या बात है भाई? अगर तुम गंदे हो ना, तुम गंदे दिखते हो, तुम अच्छे लोगों के ग्रुप में रहते हो ना, सब तुम्हारी बेइज्जती करेंगे भाई। उनके पास एक क्लाउन रहेगा, क्लाउन यानी जोकर, तुम ही रहोगे भाई वो। मैं एक बार देख चुका हूँ, मैं है ना कॉलेज का टाइम था, अभी कुछ साल पहले की बात है, 1-2 साल पहले की, 2 साल समझ लो। उस टाइम है ना मैं बहुत ज़्यादा अजीब सा दिखने लगा था, मेरे को बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम भी है, मैं बाद में कभी उसके ऊपर बताऊंगा अगर मैं कभी सोल्व कर पाया तो मेरे को है ना उस टाइम है ना एक दोस्त मिला तो काफ़ी सेक्सी दिखता था भाई, 6 फुट 1 इंच हाइट थी उसकी, फुल गोरा आदमी, शर्मा जी का छोरा, ऐसा वाला समझ लो भाई। मैं उसके साथ रहता था, मेरे को ऐसा फील होता था कोई इज्जत नहीं है भाई मेरे को। वो है ना कॉलेज के टॉप में रहता, मतलब टॉप इन द सेंस, सही में हम लोग का कॉलेज है 4 फ्लोर का, मतलब स्कूल 3 फ्लोर है, बाकी 1 फ्लोर कॉलेज है, ऐसे टाइप का। तो है ना 4th फ्लोर से है ना नीचे साइड है ना हम लोग को सामने स्कूल विस्कूल सब दिखता है। तो वहाँ पास ऐसे लड़की लोगों को हाई कहता था, लड़की लोग भाई रियल है भाई, मेरे सामने की बात है। लड़की लोग उसको नंबर दे देती थी, एक लड़की उसके साथ। और मैं भाई वहाँ खड़ा होता था, मैं ऐसे चक्कर आते थे भयंकर वाले, कूद जाऊँ नीचे, ऐसा फील होता था। लड़की लोगों को देख के मेरी फट के 14 हो जाती थी, मजाक से हट के। मेरे को ऐसा लगता है लड़की लोग क्या करेचर है। मेरे को पता चल गया बाद में कि मैं अगली दिखता हूँ, इसलिए मैं खुद के मतलब माइंड में को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि ठीक कमीने क्या यार, लड़की लोगों के सामने क्या जाएगा। फिर बाद में वो मेरे फ्रेंड ने बताया कि वो पहले खुद भी अगली दिखता है 10th क्लास में, लेकिन उसने ना वो प्रॉब्लम सोल्व की, उसने मेहनत की, उसने लुक मैक्सिंग की। उस टाइम उसको नहीं पता था लुक मैक्सिंग क्या होती है, लेकिन उसकी ज़िंदगी बदल चुकी है भाई। वो मेरे से कम स्कोर लेके आया था, बहुत कम में। अब एक बात बता देता हूँ, वो मेरे आगे बैठा था, मैं उसके पीछे बैठा था, एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में, पूरा मुड़ के मेरा देख के उतार रहा है। टीचर कुछ नहीं कह रही, मैडम टीचर थी, कुछ नहीं, मतलब कुछ नहीं, मतलब कुछ नहीं। उल्टा मैं उसको एक बार दिखाने से मना कर दिया, टीचर ने मेरे को डांट दिया, बोली कि दिनेश क्या बात है, ये क्या कर रहे हो, अच्छे संस्कार। एक भाई मैं बोला इसमें संस्कार कहाँ से आ गए। और वो बंदा है ना पास हो गया, मेरे से कम ही स्कोर लाया, मेरे ऑलमोस्ट 83% थे, उसके 70 में ही रह गए। लेकिन अब अच्छी बात यहाँ पर चालू होती है, वो कॉलेज से निकला, मतलब बीकॉम कंप्लीट कर लिया, वो कंप्लीट करते ही उसकी 20,000 की नौकरी लगी, कंप्लीट करते ही 20,000 की नौकरी भाई। और यहाँ कुछ नहीं, अभी भी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, आई एम स्टिल स्टूडेंट। भाई देख लो यार, लुक्स का ये वैल्यू होता है भाई। अब कई लोग बोलेंगे भाई तू झूठी कहानी बना रहा है, तू फलाना कर रहा है, तू ढिमकाना कर रहा है, भाई वो तेरे स्मार्ट होगा इसलिए। नहीं भाई, इतना तुमको भी पता होगा कि तुम कितने स्मार्ट हो, तुमको पता होता है कि तुम कितने पानी में हो। तो मैं उससे ज़्यादा पानी में था, मुझे पता है मैं उससे ज़्यादा अच्छा था हर चीज़ों में। लाइक मैं बोल भी ठीक लेता हूँ, उस हिसाब से भी ठीक था, मैं इंग्लिश भी ठीक ठाक है उसके मुकाबले। लेकिन क्यों भाई, क्यों? जस्ट बिकॉज लुक्स। अब ऐसा भी नहीं है मैं बोना हूँ, मैं हाइट भी ठीक है 5'10", लेकिन बीइंग अगली, मतलब मैं इतना भी अगली नहीं हूँ, मैं 10 में से है ना ऑलमोस्ट 1-2 के करीब होऊंगा, रियलिटी बता रहा हूँ इसीलिए 1 समझ लो 1। भाई कई लोग ऐसे जो -10,000 दिखते हैं भाई, मैं ऐसे ऐसे बंदों को दिखाऊं, ऐसा दांत आगे निकलते रह गए, गाय ऐसे रहेगा, ऐसे मैं दानव दिख रहा हूँ। लेकिन हाँ भाई मैं रियल में ऐसे बंदे को देखा हूँ, मेरे को है ना उनसे है ना हमदर्दी होती है, इसीलिए मैं कभी उनके साथ बुरी तरीके से व्यवहार नहीं करता। लेकिन मैंने दुनिया को देखा है भाई, मतलब उसी कॉलेज की बात है, सेम कॉलेज की। मैं ना बीकॉम 3rd ईयर में पढ़ता था, तो एक स्टूडेंट आया था बीकॉम 1st ईयर का, वो थोड़ा सा है ना एकदम शाय था, और
अजीब दिखता था भाई, एकदम अजीब दिखता था। मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता, बहुत अजीब दिखता था। मतलब माइनस था ना, कम से कम 200-300 रहा होगा। मतलब किसी का लुक का मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, सीरियसली बता रहा हूँ। मैम उसको रोज़ डांटा करती थी, और वो कॉलेज में आ गया था फिर भी मैम उसको मारा करती थी भाई, विथ स्केल। मेरे को तो आज तक मार तो नहीं पड़ी है कॉलेज में, ये अच्छी बात है, मतलब इतना भी बेकार नहीं हूँ। लेकिन उसको भाई लिटरली मारा जाता था रूलर से, स्केल से बट बट करके। और मतलब दुनिया भाई अनफेयर है, इतनी अनफेयर है दुनिया कि तुम जी नहीं पाओगे भाई। तुम अपनी बॉडी स्ट्रॉन्ग कर लो कम से कम। मेरी है ना मेन प्रॉब्लम ये है, मेरी बॉडी है ना अगर स्ट्रॉन्ग हो जाए, मेरा माइंड इतना ताकतवर है कि मैं फेस को कंपनसेट कर देगा। फेस को कंपनसेट इन द सेंस कि फेस उतना मैटर नहीं करेगा अगर मेरी बॉडी ठीक हो जाए। लेकिन मेरी बॉडी भी ख़राब है। बीइंग फैट एंड बीइंग अगली इज़ द रोस्ट कॉम्बिनेशन यू एवर फेल। तो तुम है ना ये कॉम्बिनेशन को हटाओ, एक चीज़ तो सुधारो कम से कम। और ये मान लो भाई, अगर तुम इंडिया में रहते हो, तुम काले हो, तो तुम्हें इंडियन नहीं समझा जाएगा, तुम्हें समझा जाएगा अफ्रीकन। अफ्रीका क्या है साला बोलेंगे तुमको, तुमको लोग कलवा बोलेंगे। मेरे को बोला जाता है बचपन में, अबे कल्लू कालिया मोटे गेंडे भैंसा। भाई बहुत बुरा लगता है, मतलब दिल को ऐसा फील होता है भाई मैंने तेरी रोटी नहीं खाई है, तेरा पैसे नहीं चोरी करके भागा हूँ। क्यों क्यों बोल रहा है भाई ये तुम्हें को? मेरे को अंदर से ऐसा फील होता था भाई मत बोलना प्लीज़, प्लीज़ मत बोल। और वो लोग भाई बिल्कुल शर्म नहीं करते। मैं एक बार खड़ा हुआ था लड़की लोगों के सामने, लड़की लोगों के सामने मतलब इन द सेंस लड़की लोग जाए थे मैं सामने, एक बंदा आया, मैं यहाँ को दबा के ऐसा ऐसा करने लगा। भाई मेरी फट के चार में रोना निकलने वाला था उस दिन, बहुत गंदा लग रहा था। और मैं इतना कमज़ोर, मैं अपने आप को लेकर बहुत इनसिक्योर था भाई उस टाइम पे। मुझे ऐसा लगता था क्यों भाई मेरी गलती है भाई, मतलब इतना गंदा लगा। मैं एस वर्ड तो नहीं सोचा हूँ अभी तक, लेकिन उस दिन भाई सही में मतलब वहीं पास अगर मैं दिमागी संतुलन ठीक नहीं होता, मैं छत से कूद जाता। इतना ज़्यादा बुरा फील हुआ था मेरे को भाई। तुम कुछ सोचो भाई, मतलब लड़की लोग एक ऐसा लगता है लड़की लोग हम लोग के जज हैं और हम उनके ऊपर खड़े नहीं उतर पा रहे, मतलब उनके एक्सपेक्टेशन पे, ऐसा फील आया मेरे को। तो ऐसे ही कई सारे इंसिडेंट्स हुए मेरे साथ जिससे मेरे को पता चला कि लुक रियली मैटर करते हैं, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा भाई। मैं कोशिश कर रहा हूँ सुधारने की, लेकिन बचपन से है ना मैं उससे मोटिवेशन नहीं जुगाड़ पा रहा, डिसिप्लिन नहीं आ पा रही, इसीलिए नहीं सुधर पा रहे मेरे। मैं बीच में काफ़ी अच्छा किया था, मैं ना 85 kg तक वेट लेके गया था, 85-87 तक। लेकिन फिर वापस 98 तक आ गया हूँ, फिर वापस कम करना पड़ेगा मेरे को। भाई एक प्रोसेस है कि तुम अच्छा दिख जाओ भाई। अगर तुम अभी जवान हो ना 18 साल के, प्लीज़ यार प्लीज़ कुछ कर लो, तुम है ना लुक मैक्सिंग कर लो। अब तुम बोलोगे भाई पढ़ाई ज़रूरी है, देख लो भाई 83% आए थे मेरे, फिर भी जॉब नहीं लगी। जो बंदे अगर 70% आए थे वो भी मेरी चीटिंग मार्क है, उसको गाली नहीं बकूंगा, लेकिन उसको कुछ नहीं आता था भाई, उसकी आराम से 20,000 की नौकरी लग गई। अब तुम बोलोगे भाई 20,000 कौन सी बड़ी बात है, जाओ लगा के लेकर आओ, अपनी लगवाओ 20,000 की, फिर बताता। भाई बहुत बड़ी बात है यार। तुम अब ऐसा तो नहीं है तुम डेवलप कंट्री यूएसए में रहते हो, तुम यार सेकंड वर्ल्ड कंट्री भी नहीं, मतलब डेवलपिंग नेशन में रहते हो। लेकिन इंडिया की कंडीशन है ना कई स्टेट के लिए अच्छी, कई स्टेट के लिए बुरी। मेरे स्टेट में जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ बहुत गरीबी है यार, बहुत गरीबी है। तो उस कारण है यार, अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचो, लुक मैक्सिंग पे ध्यान दो। अब लुक मैक्सिंग ऐसा तो नहीं लगता कि तुम्हें रोज़ के 20 घंटे देने पड़ेंगे। हल्का बहुत फेस वॉश कर लिया करो, पिंपल विंपल कम आए उसके लिए हेल्थ दिखाया करो, बस इतनी है लुक मैक्सिंग। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है ब्रॉड टॉपिक कि तुम्हें ये करना है ये करना है। इतना भी नहीं करोगे ना फिर भी चल जाएगा, लेकिन तुम कुछ करो यार। अगर तुम्हारे, मैं अपनी सही में, एक हारा हुआ जुआरी है ना, जीतने का सही तरीका जानता है लेकिन वो कर नहीं पाता, ऐसे ही होता है। तो वही बात है, मैं तुमको बताना चाहता हूँ, मैं एक हारा हुआ जुआरी हूँ भाई। मैं अगली हूँ, बिंग अगली बहुत गंदी चीज़ होती है इंडिया में। सबसे गंदी चीज़ है कि तुम अगली हो भाई। मेरे साथ, मतलब मेरे साथ क्या, मैं ऐसे ऐसे लोगों को देखा हूँ जिनके साथ ऐसे एक्सीडेंट हुए। अब मेरे को बताना तो नहीं चाहिए, लेकिन हाँ चलो प्राइवेटली बता देता हूँ। एक ऐसी, मतलब एक लड़की थी जिसकी है ना बेचारी की एक आँख है ना यहाँ की है ना, मतलब डिसेबल थी एक आँख से, वो ऐसे देखती थी और ये वाली आँख थोड़ी सी बंद रहती थी। मैं है ना कभी, मतलब मेरे को कभी एकदम ऐसे लगता था यार बेचारी के साथ क्या हो गया। लेकिन उसी क्लास की टीचर है ना जो उस क्लास में पढ़ाती थी, उसको रोज डांटा करती थी, अंधी कहीं की, दिखाई भी नहीं देता, कुछ समझ नहीं आता। मैं दिल पसीज जाता है भाई, क्योंकि मैं ये फील क्यों कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे साथ हो चुका है, इसलिए मैं फील कर सकता हूँ। वो टीचर के लिए भाई वो बच्ची को बस अंधी बोल देना नॉर्मल बात थी। वो बच्ची का क्या दिमाग रहता होगा भाई, मेरा सुन के कलेजा काँप जाता है भाई। मैं उस कंडीशन में नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं फील किया हूँ। उसके साथ तो कितना बुरा होता होगा, मेरे को बड़ा ऐसा लगता था यार सद्भावना दूँ उसको, लेकिन क्या करें यार, दुनिया ऐसी ही है।
अच्छे लोग के ही सब साथी हैं। तुम बुरे हो ना, तुम अगली हो, तुम बुरे हो, तुम सुअर जैसे दिखते हो, कोई तुम्हारा साथी नहीं है। तुम्हारे दोस्त भी तुम्हें इसीलिए तुम्हारे ग्रुप में रखते हैं ताकि तुम्हारा मजाक उड़ा सकें। मेरे को अपने दोस्त लोगों के साथ जाता हूँ तो क्या बोलते हैं, अरे मोटू क्या भाई और खाएगा, सारा तू ही खा जाएगा मोटू है। भाई ये यही होता है तुम्हारे साथ, अगर तुम खुद पे ध्यान नहीं दोगे, तुम लुक मैक्सिंग नहीं करोगे। और जेनेटिक भी काफ़ी डिटरमाइन करता है तुम्हारी लुक मैक्सिंग। लेकिन अब जो हाथ में उसको तो कर लो भाई, कुछ नहीं कर सकते। अब तुम बोलोगे मनी कमाओ, भाई तुम बोल रहे हो कमा के दिखाओ, उस दिन बोलना। भाई ये जो कमेंट सेक्शन में बोलने वाले हैं ना मनी मैक्सिंग करेंगे, मनी मैक्सिंग करेंगे, वो गाली नहीं बकूंगा वापस, वो दोनों नहीं कर पाते, ना वो लुक मैक्सिंग कर पाते हैं ना मनी मैक्सिंग कर पाते हैं। तुमने एक चीज़ देखी होगी, जिसने अपना वजन कम कर लिया, मोस्ट ऑफ लोग हैं ना वो अमीर भी हो गए किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन में। देखना क्यों भाई, क्योंकि उनके अंदर इतना मोटिवेशन आ गया कि वो अपनी बॉडी का एक पार्ट ही, जैसे अभी ये मेरा फैट लटका है, मैं इसको काटूंगा एक प्रकार से समझ लो, अपना पार्ट कर सकते हैं। तो वो इतना मोटिवेशन नहीं लेकर आ सकते कि वो पैसे कमा ले। तो सेम ऐसा अगर तुम अपने आप को सुधार लोगे ना भाई, तो टेंशन मतलब तुम पैसे वाले हो ही जाओगे भाई। ऐसा कोई आदमी नहीं देखा मैंने जो खूबसूरत दिखता है और पैसे वाला नहीं है, लेकिन ऐसे बहुत आदमी देखे हैं मैंने जो कि बस सूरत दिखते हैं इसीलिए गरीब है भाई, बहुत गरीब है। अब तुम एक दो एग्जाम्पल मत गिनवाने लग जाना कि ये बदसूरत दिखता है, तुम नहीं हो वो, तुम नहीं हो वो भाई। वो बदसूरत था फिर भी उसके यहाँ पास पावर थी, उसकी मेंटल मसल काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी भाई। हम नाम नहीं लेता लेकिन हाँ बहुत लोग हैं भाई उनकी मेंटल मसल स्ट्रॉन्ग थी और उन्हें बचपन से है ना वैसे ही इन्वायरमेंट मिला। क्या बात है उनके मम्मी पापा बहुत अमीर हो, तुम्हारे नहीं है दोस्त, तुम्हारे नहीं है। ये वीडियो मैं अपने लिए बना रहा हूँ, मैं इसको है ना हर दिन देखूंगा ताकि जब भी मेरे को फील हो ना डिमोटिवेट की अरे भाई छोड़ देते हैं फिर खा लेते हैं, नहीं यार ऐसे नहीं होने वाला। दुनिया बड़ी गंदी है, बड़ी गंदी, तुम जितना सोच सकते हो उससे ज़्यादा गंदी। लोग 5-5 हज़ार रुपये के लिए किसी को ऐसे बहुत गंदी तरीके से टॉर्चर करके मार सकते हैं। तो तुम्हारी क्या औकात है भाई, तुम्हारी तो कुछ औकात नहीं है, तुम तो 2 रुपये लायक नहीं हो भाई। तुम है ना बाजार में जाओगे फ्री में नहीं बिकोगे, तुमको है ना उल्टा है ना पैसे देने पड़ेंगे तुमको खरीदने के लिए, इतनी बुरी औकात है तुम्हारी। एक बात बताऊं, मैं जॉब ढूंढ रहा था, मैं बीकॉम पास हूँ भाई, वहाँ पास भी मैं देखा जाके मेरे को ऐसा लगा 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए जब जाकर तुमको मात्र 11,000 की नौकरी दे रहे हैं, वो भी बाहर शहर में रहते वक्त। किराया ही आ जाएगा भाई, कमरे का किराया आ जाएगा उतना। तुम गरीब ही मर जाओगे अगर तुम ये में रहे कि मनी मैक्सिंग इज एवरीथिंग, एवरीथिंग इज एवरीथिंग। भाई तुम ना मनी के रहोगे ना तुम लुक के रहोगे। एक चीज़ मैक्स कर लो, अभी तुम्हारे माँ बाप कमा कर दे रहे हैं तुमको, अपनी हेल्थ पे इन्वेस्ट कर लो, बाद में है ना लोगों को है ना कुछ भी कर सकते हो भाई। तुम अगर तुम्हारी हेल्थ सही रहेगी ना तुम कुछ भी कर सकते हो, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। और ये वीडियो पूरी देखना, जिसको भी डिमोटिवेशन फील होता है ना इस वीडियो को डबल बार देखो भाई, कुछ नहीं होगा डिमोटिवेट फील होने से, तुमको ही काम करना पड़ेगा। मैं अपना काम खुद नहीं कर पाऊँ, तुम्हारा कैसे ही करूँगा। अगर मेरे पास सुपर पावर होती तो मैं कर देता, लेकिन नहीं है भाई, नहीं है। और सुपर पावर होती तो फिर मैं करता ही क्यों भाई, क्योंकि मेरे को बचपन में वो सब सहने को नहीं मिलता, तो इसीलिए मैं नहीं करता। सुपर पावर भी उन्हीं के पास होती है जो इनके पास ये सुपर ब्रेन होता है। और आपको एक बात बताऊं, ब्रेन भी जेनेटिक है। जैसे आइंस्टाइन का है ना IQ 160 है, क्योंकि उनके मम्मी पापा भी काफ़ी होशियार थे। बिल गेट्स का भी IQ 160 है। बिल गेट्स दुनिया का सबसे अमीर आदमी भाई, उनकी यहाँ की तो मसल स्ट्रॉन्ग है इसीलिए वो इतने अमीर आदमी है। मुकेश अंबानी का यहाँ स्ट्रॉन्ग होगा भाई। अब तुम बोलोगे पापा की संपत्ति, लेकिन यहाँ स्ट्रॉन्ग है भाई। तुम्हारा ना यहाँ स्ट्रॉन्ग है या यहाँ स्ट्रॉन्ग है भाई। तुम क्या हो, तुम एक बॉडी का कलेक्शन हो, पार्ट्स का कलेक्शन, 2 आँखें, 2 नाक के छेदे, यही तो हो तुम इंसान। इसी तो तुम कंज्यूम करते हो। मनी क्या है, वे ऑफ ट्रांजेक्शन। तुम मनी को अपना भगवान मत बना लो, मनी बस वे ऑफ ट्रांजेक्शन है जिससे तुम हैप्पीनेस का ट्रांजेक्शन कर सको। कैसे कमाई जाए, कब कमाई जाए, इसके ऊपर बहुत सारी डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। मैं बहुत वीडियो बनाने वाला हूँ। मैं सोचा हूँ कि इस साल भर दूँ भाई, पूरा यूट्यूब भर के रख दूँ। बाकी तुम्हें एक बात याद रखनी है, तुम्हारा यहाँ कोई साथी नहीं है। तुम्हें है ना मोटा होने पे कोसा जाएगा, काले होने पे कलवा बोला जाएगा, तुम्हें कल्लू कालिया कह के पुकारा जाएगा। लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, लोग तुम्हें मारेंगे, तुम्हें पीटेंगे। तुम्हारा बस एक ही साथी है, आईने में जाके देखो वही। अगर वो तुम्हारा सपोर्ट कर दिया ना, तुम पूरी दुनिया बदल सकते हो। अगर वही से तुम्हें ना इनसिक्योर फील किए और उसी को तुम बोले
तो फिर कोई नहीं हो सकता भाई। इसीलिए आखिरी बार बोल रहा हूँ, खुद को चेंज करना चालू करो। और इसमें से ना काफ़ी सारी बातें ना मैं चैट टेक भाई से सीखा हूँ, तो उनका स्पेशल थैंक यू, क्योंकि उन्होंने मेरे को काफ़ी चीज़ सिखाई भाई। मेरी ही एज के हैं वो, लेकिन भाई बोलता हूँ क्योंकि इज्जत है मैं उनके लिए दिमाग में, क्योंकि उन्होंने बताया कि इसलिए नहीं होता था। नहीं तो मेरे को पहले ये नहीं पता था कि मेरी इज्जत क्यों नहीं होती है, क्योंकि मेरे लुक कितने गंदे हैं। मैं अपने मोटापे को ऐसा समझता था, ठीक है भाई है तो है, लेकिन अब पता चल रहा है भाई कितनी बीमारियां होती है मोटापे से। तुम सोशली ऑकवर्ड हो जाते हो। मैं मोटापे के ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाला हूँ, और अगली फेज़ के ऊपर भी कि कैसे सुधारा जाए, क्योंकि मैं साथ में सुधारूंगा। मतलब मैं भी रेगुलर आऊँगा, लेकिन उसके लिए इस वीडियो पे प्लीज़ प्लीज़ 100 लाइक करवा देना यार। मेरे को भी ठोस तो चाहिए अंदर से यार, कोई देख रहा है मेरे को, मैं सुधर रहा हूँ, आप भी सुधरो, ये चाहिए मेरे को। और ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई मुझे पता है, लेकिन ये जितनी भी बात बोली एकदम सच बोली है, दिल से बोली है भाई। और ये वीडियो मेरे को पता है कभी वायरल नहीं हो सकती, क्योंकि भाई मेरे को पता नहीं यार, मेरे को लगता है मेरी चैनल की कोई वीडियो वायरल नहीं होगी। लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ, अगर इस वीडियो पे 100 लाइक आ गए तो मैं रेगुलर अपना ट्रांसफॉर्मेशन डालूंगा, और आप भी उस ट्रांसफॉर्मेशन में जुड़ना, और आप भी अपनी ज़िंदगी चेंज कर लेना। भाई रोना आ जाएगा मेरे को। बाय।